नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्स क्लासेस पर। तो यार हम लोग पहले भी नेशनलिज्म इन इंडिया के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज ये है सेकंड पार्ट। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों अच्छे से समझेंगे और सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखें और वीडियो को पूरी देखने के बाद में एक खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये बात करेंगे कि जहां पे हमारी फर्स्ट वीडियो एंड हुई थी, मतलब जो नेशनलिज्म इन इंडिया का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, तो उस फर्स्ट पार्ट में मैंने जहां तक आपको बताया था और मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में मैंने आपको वहां पे इसको क्लियर किया था। वीडियो पे अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी को जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके बाद में ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर हमको किसी भी तरीके से अंग्रेजों को हराना है, अंग्रेजों को हराना तो हमें बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट करना पड़ेगा, छोटे मोटे मूवमेंट से काम नहीं चलने वाला है। तो गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम एक हो गए। इस बारे में बात करेंगे कि आगे हिंदू इंटेंशन क्या था, हिंदू क्या चाहते थे, मुस्लिम क्या चाहते थे। साथ ही साथ में फिर गांधी जी ने उन दोनों को एक कैसे किया। गांधी जी के पास में मैंने आपको पहले ही बता रखा है जादू छड़ी थी, वो ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा माहिर थे। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को किस तरीके से एक किया, साथ ही साथ में वो कौन सा मूवमेंट लेके आया, तो उन सारी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, देन उसके बाद में गांधी जी को लग जाता है जब इतना खतरनाक तरीके से जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर आता है अपनी सेना के साथ में और पूरी तरीके से एकदम धुआं कर देता है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से जो बहुत बड़ा इवेंट रहता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, कई हजारों लोग लाखों लोगों की संख्या में आंकड़े रहे इसकी लोगों की जाने जाती है। इसके अंदर गांधी जी को लगता है कि अगर उन्हें ब्रिटिशर्स को हराना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत कलाकार थे, तो उनको हराने के लिए जो है गांधी जी को कुछ और दूसरी पॉलिसी के बारे में सोचना पड़ा, कुछ और दूसरे पॉलिटिक्स के बारे में सोचना पड़ा। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने सोचा कि अब हमको जो मूवमेंट है बहुत बड़े लेवल पे करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जो हिंदू है उसका इंटेंशन क्या था, वो क्या चाहता था। क्योंकि हिंदू जो थे वो डिमांड कर रहे थे स्वराज के लिए, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है, और इसी चीज को लेके जो है हमारी ब्रिटिशर्स से लड़ाई थी हिंदू की। मुस्लिम्स में क्या था कि देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जो है कई कंट्रीज के साथ लड़ रहा था। उसमें ब्रिटिश की लड़ाई टर्की के साथ होती है और टर्की का जो हेड होता है जिसे हम लोग कैलिफा कहते हैं हिंदी में खलीफा, है ना, ये इस्लामिक हेड होते हैं और इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मुस्लिम हेड होता है। तो होता क्या है कि इस वॉर में टर्की जो है उसकी हार हो जाती है और ब्रिटिश जीत जाता है। ठीक है ना, तो जब टर्की की हार हो जाती है ब्रिटिश जीत जाता है, तो मुस्लिम्स के मन में, मुस्लिम भाइयों के मन में चल रहा होता है कि अब जो ब्रिटिश है वो हमारे ऊपर एक खास पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है मुस्लिम भाई लोग जो खिलाफत मूवमेंट में काम कर रहे थे। तो आई होप तो आपको चीज समझ आ गई कि जो हिंदू जो है वो स्वराज को लेकर डिमांड कर रहे थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे, और जो मुस्लिम थे वो खिलाफत पर काम कर रहे थे और उनका भी जो इनेमी है, जो दुश्मन है, वो ब्रिटिशर्स थे और हमारा भी जो दुश्मन है वो कौन था, ब्रिटिशर्स थे। तो अब देखिए हमें इसमें देखने के मतलब गांधी जी ने इस बात को अच्छे से एनालाइज किया कि दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है, मतलब दोनों का दुश्मन कौन था, ब्रिटिशर्स था। तो क्यों ना लड़ाई साथ में मिलकर लड़ी जाए। तो यही गांधी जी करते हैं। गांधी जी करते क्या है कि खिलाफत मूवमेंट में आपको बताया कि काम कर रहे थे मुस्लिम भाई लोग। तो अब होता क्या है कि इसी बात अगर हम लोग समझे तो मार्च 1919 की बात है। मार्च 1919 में बॉम्बे में एक सेशन होता है जिसमें से जो मुस्लिम्स के दो यंगेस्ट लीडर थे जिसका नाम था शौकत अली और एक आपका मोहम्मद अली। तो शौकत अली और जो मोहम्मद अली दोनों ही जो है यंगेस्ट लीडर थे और वो खिलाफत मूवमेंट के लिए काम करते थे। तो इसमें जो है गांधी जी उनसे बात करते हैं और अपनी पूरी बात को रखते हैं। और इस मार्च 1919 में जो खिलाफत की जो बात होती है बॉम्बे में, इन दोनों में ये जो दोनों शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों इस मूवमेंट के लिए मान जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सितंबर 1920 में एक कलकत्ता में सेशन होता है कांग्रेस का। इस सेशन में गांधी जी क्या करते हैं कि मोहम्मद अली और शौकत अली को तो अपनी तरफ राजी कर ही लिया तो उन्होंने, और जो सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में सेशन होता है कांग्रेस का, उस सेशन में ये हिंदूज को और मुस्लिम्स को पूरी तरीके से अपनी बात को रखते हैं और इन लोगों को अपना राजी कर लेते हैं। हालांकि काफी टाइम तो जो है कांग्रेस इस चीज के सपोर्ट में नहीं होती, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कांग्रेस क्यों नहीं जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चाहिए। तो आखिर इन हम लोगों का इंटेंशन क्या था। पहले गांधी जी ने क्या किया, हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक किया। अब एक करने के बाद फिर हम लोग क्या चाह रहे हैं
अब गांधी जी कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाएंगे। क्या लाएंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाएंगे। अब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया कि उनकी बुक थी जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में उन्होंने जो है ऑलरेडी 1909 में बता रखा था कि अगर अंग्रेज जो है वो तभी भारत पर वो कर पाए, राज कर पाए, और इसीलिए वो भारत में चल पाए क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं से कोऑपरेशन किया। अगर हम उनको साथ में कोऑपरेट ही ना करें, अगर उनको सहयोग ही ना दें, तो वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या शासन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में बताया है, जो कि 1909 की लिखी हुई है। तो आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको बात बता दी। तो गांधी जी ऑलरेडी बता रखा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर हम लोग लाएंगे तो उससे क्या होगा। देखिए, अगर हमने नॉन कोऑपरेशन किया, ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया था वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि अगर हम लोग अंग्रेजों को साथ ही नहीं देंगे तो अंग्रेज किसी भी तरीके से चाहे यहाँ पर जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, अपनी रूलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाना चाहते थे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तभी भारी मात्रा में हो सकता था जब हिंदू और मुस्लिम सभी एक हो जाए और ये जो मूवमेंट था वो नेशन वाइड होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में 1909 की मैंने बात बता दी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बताया कि आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करना क्या क्या था। पहली बात तो गवर्नमेंट की कि जो भी टाइटल थे उन्हें हमें जो है डिनाई कर देना था, नहीं देना था। और साथ ही साथ में जो भी ब्रिटिश की सर्विसेज थी, ब्रिटिश सर्विसेज हो, पुलिस हो, आर्मी कुछ भी हो, हर एक चीज का हमें बाइकआउट करना था। उनके द्वारा जो भी फॉरेन गुड्स थे उनका बाइकआउट करना था, उनके जो कपड़े थे उनका बाइकआउट करना था। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं नॉन कोऑपरेशन के ऊपर कि हर एक वो चीज जो अंग्रेज, ठीक है, हमें सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, इम्पोर्ट करके हमको बेच रहे थे, हमें हर एक फॉरेन गुड्स का क्या कर देना था, बॉयकॉट कर देना था। कोई भी फॉरेन गुड का यूज नहीं करना था। हालांकि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था काफी ठीक ठाक चला, तो ये सारी चीजें थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो सितंबर 1920 में क्या होता है कि गांधी जी और शौकत अली देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भागों में निकल पड़ते लोगों को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जोड़ने के लिए और बताने के लिए, ठीक है ना। तो जो आईएनसी है, आईएनसी को मैंने आपको बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसी भी तरीके से स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं दे रही थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि आईएनसी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं देना चाहती थी नॉन कोऑपरेशन। तो आईएनसी के मन में एक बात चली थी कि 1920 में जो नवंबर 1920 में एक इलेक्शन होने वाला था, उसको लग रहा था कि कोऑपरेशन की अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद में हम कुछ पॉलिसीज में चेंजमेंट करेंगे और फिर हमारे पास कुछ पावर्स आ जाएंगे। इसीलिए वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पे नहीं आना चाहते थे। दूसरी बात ये थी, उनको लगता था कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पे जो वायलेशन है वो जरूर होगा, विद्रोह होगा, साथ में लड़ाइयां होंगी, गलती होगी, सारी चीजें आईएनसी को लग रही थी, इसीलिए वो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं दे रही थी। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 1920 में दिसंबर में नागपुर में जो है एक सेशन होता है कांग्रेस का और उसमें जो कांग्रेस है वो राजी हो जाती है। अब देखिए, हमारे गांधी जी को हिंदू का, मुस्लिम का और कांग्रेस का सबका सपोर्ट मिल चुका है। अब क्या है, अब सीधे हमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना था। तो जनवरी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो अब जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये मूवमेंट जैसे ही टाउन में जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो टाउन होता है तो किस तरीके से होता है, टाउन में इसकी किस तरीके से जो कंडीशन रहती है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है और टाउन पे अगर हम बताएं तो जब भी कोई नया मूवमेंट लॉन्च होता है बहुत उसमें जोश दिखाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो टाउन में जो लॉन्च होता है तो टाउन में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे जो यंगस्टर्स थे जो स्कूल में जाते थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। टीचर्स जो कि वहाँ पे पढ़ाते थे ब्रिटिश स्कूलों में वहाँ से रिजाइन कर दिया और जो भी सर्विसेज थी ब्रिटिश की सारी चीजों को उन्होंने डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1921 से 1922 के बीच में इतनी ज्यादा तरीके से उन्होंने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का कि जो इंपोर्ट था फॉरेन गुड्स का वो हाफ हो गया, मतलब जितना आता था उससे आधा हो गया। इतनी खतरनाक तरीके से बहुत बढ़िया स्टार्टिंग मूवमेंट चला। लेकिन फिर उसके बाद में होता क्या है कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं, मर्चेंट जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज का ट्रेड करना बंद कर देते हैं जो कि फॉरेन गुड्स होते हैं। साथ ही साथ में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी बढ़ जाती है और साथ ही साथ में आप सभी लोग खादी को पहनने लग जाते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे जो है कम हो जाता है। आखिर रीजन क्या था ऐसा कि ये जो है मूवमेंट धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्लो डाउन क्यों होता है। देखिए, खादी जो है हाथ से बनाई जाती है और हाथ से बनाई हुई हम जो कपड़े पहनते हैं, खादी गाय की खादी बहुत महंगी होती है।
तो खादी जो है महंगी थी और जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो गरीब थे, उनको बेबसी के कारण उस खादी को छोड़ के जो है फॉरेन में उनको लेना पड़ा, क्योंकि फॉरेन में जो थे वो चीप थे, लेकिन खादी उनकी लिए महंगी पड़ रही थी। ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ इंडिया में उस समय कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो कि हमारे खुद के हो, तो इसलिए जो जितने भी टीचर्स थे उनको बेबसी कारण फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल थे वो ज्वाइन करना पड़ा। सेम ये चीज गवर्नमेंट ने भी एडवोकेट ने भी सारी पॉलिसीज को ज्वाइन कर ली। तो ये सारी चीज जो है बेबसी में उनको फिर से करना पड़ा, इसलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है धीरे धीरे जो है स्लो डाउन पड़ता गया। अब इसी की बात में देखिए, रिबेलियन इन कंट्री साइड जो गांव वगैरह में था, उस तरीके से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा रहा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि गांव में एक पीजेंट और एक आदिवासी, दो एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो जो पीजेंट के जो बेचारे हमारे किसान भाई लोग थे, वो लैंडलॉर्ड से और तालुकदार से बहुत ज्यादा परेशान थे। कारण ये था कि तालुकदार और लैंडलॉर्ड जो भी चीजें देते या कोई मान लीजिए लोन दे दिया, उस पे अपने मन चाहे तरीके से रेवेन्यू लिया करते थे और टैक्सेशन बहुत ज्यादा से लगाया करते थे। इन चीजों को लेके जो है कि बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा तरीके से परेशान थे हमारे किसान भाई। तो इन सारी चीजों को लेके इनको दिक्कत थी। तो मैंने अभी इसमें एग्जांपल लिया हुआ है अवध का, तो अवध के शब्द के बारे में आपको बात कर रहा हूं। तो देखिए इनकी डिमांड क्या थी। इनकी डिमांड ये थी कि जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, और ये जो है ये बैगर्स को जो है बाइकआउट करना चाहते, बैगर को तभी जबरदस्ती काम कराया जाता, इन सारी चीजों की बाइकआउट करना चाहते थे। और सोशल बाइकआउट करना चाहते थे लैंड लॉर्ड जो सोशल इनको बाइकआउट करना चाहते थे। तो इनकी जो हेल्प है वो किसने की, इनकी जो हेल्प करने आया हुआ है बाबा रामचंद्र। तो जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने इनकी हेल्प की और एक मूवमेंट चलाया नाई धोबी बंद, है ना, नाई धोबी बांध। अब जैसे नाम से पता चल रहा है नाई धोबी बांध, इस मूवमेंट में क्या हुआ, तो इस मूवमेंट में जो है बाबा रामचंद्र ने किया कि जितनी भी जो बेसिक सर्विसेज होती थी वो तालुकदार को लैंड लॉर्ड को देना बंद कर दिए, कपड़े धोना बंद कर दिए, उनके बाल काटना बंद कर दिए, जो बेसिक सर्विसेज थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी। ठीक है। अब इसके बाद में जो है सारी तरीके से जो है इनकी सर्विसेज बंद कर दी, बेसिक सर्विसेज। अब बाबा जो रामचंद्र थे, इनके साथ में एक और आके हमारे लीडर जुड़ जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों मिलकर जो है एक किसान सभा मूवमेंट लॉन्च करते थे। किसान सभा मूवमेंट 1920 में लॉन्च करते हैं, और ये इतनी बढ़िया तरीके से हुआ कि इसकी 300 ब्रांचेस बन जाती है स्टार्टिंग। और इस मूवमेंट में ये लोग क्या करते हैं कि किसानों की हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जाती है। अब इसी तरीके से देखिए मैंने आपको पीजेंट के बारे में बताया, अब हम लोग चलते हैं आदिवासी। अब आदिवासी जो लोग थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे इन अंग्रेजों से। आखिर कारण क्या था, अंग्रेजों ने देखो क्या किया था कि उनके जंगलों में जाना बंद करा दिया था आदिवासी को। अब आदिवासी अपना राइट मानते हैं इसी जंगल में वो पढ़े पड़े हुए, तो वो एक तरीके से उनका घर है। जरा सोचिए अगर आपको आपके घर के अंदर आने से कोई रोके आपको कैसा लगेगा। उसी तरीके से आदिवासी को बहुत ज्यादा हेट आ गई अंदर से अंग्रेजों के लिए कि हमें हमारे जंगलों में जाने से रोका जा रहा है, वो अपना राइट मानते थे जंगलों में जाने का। ठीक है। तो इस तरीके से वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। तो अब चिढ़े हुए थे और साथ ही साथ में वो जो है चाहते थे कि जो प्रोसेस खत्म हो जाए। तो इनकी जो हेल्प की वो भी अलूरी सीतारमन राजू ने। तो अलूरी सीतारमन राजू भी ने भी एक मूवमेंट लॉन्च किया, उस मूवमेंट का नाम बताएंगे। तो अलूरी सीतारमन राजू के पास में एक ऐसी बात मानी थी, उनके पास में स्पेशल पावर थी। पहले से कोई कुछ चीजों को प्रेडिक्शन कर दिया करते थे और ऐसा माना जाता था कि गोली भी उनका कुछ नहीं ला सकती। तो अलूरी सीतारमन जो राजू है वो गांधी जी से बहुत ज्यादा हाईली व्यू कर चुका है, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था बिजनेस पर, और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर काफी लोगों को कहा करते थे खादी कपड़े पहनना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो कई चीजों से जो है लोगों को इंस्पायर किया करते थे। लेकिन एक ऐसी बात थी जो दोनों में कॉमन नहीं थी। गांधी जी जो है नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन अलूरी सीतारमन राजू कहते थे कि अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए, अगर हम इंडिपेंडेंसी चाहते हैं तो हमें उसके लिए हथियार उठाना ही पड़ेंगे, हमारे लिए नॉन वायलेंस से काम नहीं चल सकता है। बस इस चीज में उसका जो पूरा जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा अलग था गांधी जी से, है ना। तो ये चीज जो है अलूरी सीतारमन राजू जो है, अब अलूरी सीतारमन राजू ने क्या किया 1920 में एक मूवमेंट लॉन्च कर दी, इसका नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। अब इस गुरिल्ला मूवमेंट में होता क्या है कि वो लोग अटैक कर देते हैं पुलिस स्टेशन पर और जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा था कि 1924 में अलूरी सीतारमन राजू को पकड़ लिया जाता है और जान से मार दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं 1924 में अलूरी सीतारमन राजू के चैप्टर क्लोज कर दिया गया। अब इसी बात में हम लोग आते हैं कि स्वराज इम्प्लांटेशन को लेकर। तो स्वराज इम्प्लांटेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए असम में जो भी लोग थे, असम में
कुछ लोग थे जैसे कि जो टी प्लांटेशन के लिए काम करते थे सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में कुछ टी प्लांटेशन के जो काम किया करते थे, तो एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है पास हुआ था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आपका 1850 है ना, 1850 लॉन्च होता है, ठीक है। तो इस एक्ट में होता क्या है, इस एक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि कोई भी वर्कर जो है, कोई भी वर्कर बिना अंग्रेजों की अनुमति के फील्ड को नहीं छोड़ दिया सकता है। लेकिन जैसे ही वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको पता चलता है, वर्कर्स को, कि जो है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया, तो वो उस फील्ड को छोड़ के जाने लग जाते हैं। लेकिन वो पकड़ लिया पे बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तो आपने देखा कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था धीरे धीरे जो है ये टर्न हो गया, वायलेंस का जो है मूव ले गया, इसमें वायलेंस होने लग गया। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है गांधी जी जब देखते हैं वायलेंस हो रहा है, सारी चीजें, तो जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको ड्रॉबैक कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर कोई क्वेरी चाहते हैं तो उसको लिख कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको नीचे लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही दे सकूं। थैंक यू सो मच।